इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था टेंस के बारे में और प्रेजेंट टेंस के सारे जो टेंसेज उसके बारे में पढ़ा है, पास्ट टेंस के टेंसेस के बारे में पढ़ा है और अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को फ्यूचर टेंस के जो टेंसेज उसके बारे में। तो पहला जो टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, सब्जेक्ट होता है प्लस विल या शैल होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा। अब जहां तक इसकी यूज की बात है तो सबसे पहला जो यूज है वो ये है कि ऐसा कोई वर्क जो होना है फ्यूचर के किसी समय में, तो इसके लिए मीन्स टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर एट सम टाइम। तो इसके लिए यानी फ्यूचर में किसी काम को होना है, इसके लिए हम इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। जैसे राम विल गो टू मार्केट टुमारो, यानी राम जो है कल मार्केट जाएगा, तो विल गो टुमारो ये आपका सेंटेंस होगा, फ्यूचर में घटना घटित हो रही है। दूसरा यूज क्या है कि ऐसा कोई सेंटेंस है जो कंडीशनल क्लॉज को शो करता है। कंडीशनल क्लॉज को शो करता है तो उसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज, उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ये पहले भी बताया जा चुका है यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस में भी। जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं कि इफ इट रेन्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो वी विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो। तो इस तरह से ये कंडीशंस है, ये कंडीशन जो शो कर रहा है कि अगर बारिश होती होगी तो हम नहीं जाएंगे। ये आपका टेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट है और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। ठीक, तो तीसरा जो इसका यूज है वो ये है कि थ्रेट यानी धमकी, विल यानी कोई इस तरह का कोई डिटर्मिनेशन कह सकते हैं, या प्रॉमिस शो करने के लिए हम अपोजिट इसका यूज करते हैं। जैसे जनरली हम शैल का जो यूज करते हैं वो आई और वी के साथ करते हैं और विल का यूज हम करते हैं ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा जो भी है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हमें थ्रेट शो करना है, विल शो करना है, प्रॉमिस शो करना है तो ये अपोजिट हो जाता है। यानी विल का प्रयोग हम आई वी के साथ करेंगे और शैल का प्रयोग हम करेंगे ही, शी, इट, दे के साथ। तो जैसे कोई एग्जांपल मैंने बताया कि कोई थ्रेट है, जैसे किसी को थ्रेट कर रहे हैं कि आई विल किल यू, यानी किसी को थ्रेट कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह से हम विल का यूज, जनरली हम शैल का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर ये नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टेंस की, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही होगा। सब्जेक्ट हम लगाते हैं प्लस विल ऑब्लिक शैल लगाएंगे प्लस बी लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर, इसको ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम्पल जैसे था कि इट विल बी रेनिंग टुमारो, तो कल बारिश हो रही होगी एट दिस टाइम, सपोज इस समय बारिश हो रही होगी। तो ये जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज है, जो कि फ्यूचर में ये कार्य कुछ समय तक
चल रहा होगा, कल चल रहा होगा इस समय। तो ये सेंटेंस पूरा हुआ, इसका यूज कंप्लीट हो गया। नाउ अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं। इसका आप जानते हैं स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं, कोई उसका हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब यूज की बात करें तो पहला यूज ये है कि ऐसा कोई वर्ब जो कि एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में किसी समय पूरा होने के लिए, यानी एन एक्शन which will have completed sometime in the future, expected to be completed sometime in the future। फ्यूचर में ये काम कंप्लीट होने वाला होगा। जैसे एग्जाम्पल है, द फार्मर्स will have plowed the field by 10 o'clock। 10 बजे तक कर चुके होंगे। तो इस तरह से ये आपका will have plowed, the farmers will have plowed, ये परफेक्ट होने का यानी फ्यूचर में कभी ये काम कंप्लीट हो चुका होगा किस समय तक, इसके लिए आता है। दूसरा क्या है कि कोई चीज संभावित है यानी लाइकलीहुड, जिसको हम प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, संभावना है किसी चीज की, प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन ये जो है पास्ट से रिलेटेड होता है। जैसे हम किसी चीज को बताते समय कहते हैं कि आपने ये नाम सुना होगा, आपने ये कहानी सुनी होगी। जैसे हम कह सकते हैं यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तो ये क्या है कि विल हैव हर्ड, आपने सुना होगा, ये पास्ट में काम किया गया होगा और इसको शो करने के लिए फ्यूचर के टेंस से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका भी यूज दो यूजेज है, इसका यूजेज खत्म हुआ। नाउ इस फ्यूचर का सबसे लास्ट टेंस जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बारे में आपको जानना है। और जहां तक इसकी स्ट्रक्चर की बात आपको पता है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाते हैं, उसके बाद हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट और सिंस ऑफ आर इसमें आता है। ये किसी ऐसे इसका यूज की बात करें तो ऐसे किसी वर्ब के लिए जो कि फ्यूचर में विल बी कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम, will have been continuing for some time before another action या before a certain point of time। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि the teacher will have been teaching us for 3 hours tomorrow by this time। यानी टीचर जो है, द टीचर विल हैव बीन टीचिंग अस फॉर 3 hours tomorrow by this time, यानी इस समय तक टीचर जो है 3 घंटे तक पढ़ा चुके होंगे, पढ़ा रहे होंगे। इस तरह का सेंटेंसेस हम कह सकते हैं। तो यानी कि फ्यूचर में चल रहा होगा, चलेगा कुछ समय तक, 3 घंटे, जो भी आप फॉर और सिंस का प्रयोग देखते हैं। सिंस का प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो फॉर 3 hours। तो इस तरह का हम यूज कर सकते हैं। और ये अब टेंसेस का लास्ट है। इसके बाद एक आपको जो है एक्सरसाइज अभी मैं दे रहा हूं, उसको आपके लिए एक छोटा सा ये एक्सरसाइज दिया गया है, जिसमें कि आपको टेंसेस के सही फॉर्म यानी वर्ब के सही फॉर्म आपको भरने हैं। तो ये 8 सेंटेंस हमने दिया है और देखते हैं कि आप इसको समझ पाते हैं। पहला सेंटेंस है इट टुडे सिंस मॉर्निंग, और ब्रैकेट में दिया है रेन, यानी रेन का फॉर्म आपको लगाना है। अब आपको समझना ये है कि आज की बात है,
सिंस ऑफ आर लगाया गया है, तो ये किस टेंस में होगा? तो जो दिमाग में पहले जाता है कि हाँ ये जो है सिंस ऑफ आर दिया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, और टुडे लिखा हुआ है तो ये आज की बात है यानी प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस होगा। तो इस हिसाब से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो वो स्ट्रक्चर है उसके बारे में ध्यान दें। तो इट के साथ हैज लगेगा, उसके बाद बीइंग लगेगा, और वर्ब यानी रेन है तो आईएनजी लगेगा, तो RAINING, तो रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस होगा। दूसरा है पूजा स्लीप व्हेन आई सॉ हर, ये पास्ट टेंस का है, आपको दिख रहा है आई सॉ हर, और ये पास्ट इंडेफिनिट है। दूसरा जो सेंटेंस वो क्या होगा? तो इसमें ये है कि ऐसा कोई एक्टिविटीज जो कि पास्ट में, यानी दो टेंसेस एक साथ यूज होते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट होता है और एक पास्ट कंटीन्यूअस होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस यूज होना चाहिए था। तो स्लीप है तो जानते हैं पूजा के साथ हम ये सिंगुलर है तो वाज लगेगा, और स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस का यूज होगा। फिर द सन इन द वेस्ट, ये सेट, सेट का फॉर्म आपको लिखना है, सेट मतलब डूबना। तो द सन इन द वेस्ट, एक ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं कि ये सन जो है सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो सेट का फॉर्म। अब यूनिवर्सल ट्रुथ किस में आता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और द सन क्या है? सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ यस यस जोड़ते हैं तो सेट है तो सेट्स हो जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस पूरा होगा आपका। आई ऑलवेज टू कॉलेज ऑन फुट, ये कोई ऐसी एक्टिविटीज है जो कि आदत है हमारी, हमेशा ऐसा हम करते हैं। तो ये ऐसा यानी हमारी हैबिट, इसके लिए अगर बात करते हैं तो हैबिट को शो करने के लिए अगर प्रेजेंट में है तो फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, अगर पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। अब यहाँ पर दोनों टेंसेस यूज हो सकते हैं। अगर पास्ट ये लगता है कि पास्ट है कहीं से तो गो का वेंट होगा, और अगर ये प्रेजेंट लगता है तो आप इसको लगा सकते हैं गो, आई के साथ गो, तो गो भी सही है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम वेंट लगाते हैं तो ये भी सही होगा, ये पास्ट के लिए सही होगा। लेकिन बेहतर ये है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट कुछ शो नहीं कर रहा है, तो इस वजह से हम वेंट ना लगा के गो ही लगाएं। तीसरा पांचवा सेंटेंस है दे इंग्लिश दीज डेज, इस समय, इन दिनों, तो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो यहाँ पर दे एक्टिविटीज कोई इस समय चल रही है तो दे आर लर्निंग, RLEARNING, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। फिर मोहन इन दिस हाउस फॉर 10 years वर्क, तो ये 10 years, फॉर 10 years, 10 सालों तक ये कोई काम हुआ है, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस का हम यूज कर सकते हैं। तो वर्क का है तो मोहन हैज बीन वर्किंग, या अगर पास्ट होता है तो हैड बीन वर्किंग का यूज हो सकता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस इसमें यूज कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दे अ वॉच अ मैच टुमारो प्ले, तो ये प्ले यहाँ टुमारो दिया है यानी अगले दिन का, फ्यूचर का दिया है। तो ऐसे केस में फ्यूचर की कोई चीज घटनी है, फ्यूचर में होना है, इसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो सिंपली आप दे के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, और प्ले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये दे विल प्ले अ मैच टुमारो, वो कल एक मैच खेलेंगे। इस तरह से लास्ट एक सेंटेंस आई विश आई हिम हेल्प, तो ये टेंस मतलब एक इच्छा, ऐसी इच्छा जो कि पूरी नहीं हो पाई, कंप्लीट नहीं हो पाया, इसके लिए अगर हमको कोई टेंस की जरूरत पड़ती है तो उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। मेरी इच्छा है काश मैं उसकी हेल्प कर पाया होता, तो आई विश आई हैड हेल्प्ड। तो इस तरह से आई विश आई हैड हेल्प, इस तरह से ये कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताए गए, समझाए गए हैं, जिससे कि आपको टेंस के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। और इसके लिए यानी आपने टेंस के स्ट्रक्चर इसके पहले वीडियोस में देखा होगा, इसके बाद जो है पार्ट 1 में प्रेजेंट टेंस का यूज है, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में जो है पास्ट टेंस के सारे टेंसेस का यूज है,
और ये लास्ट पार्ट है, इसमें कि आपको फ्यूचर टेंस के सारे टेंसेस का यूज बताया गया है, साथ ही साथ सारे टेंसेस का एक नटशेल में यूज कैसे करते हैं, कैसे इसको फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं प्रॉपर जो वर्ब के फॉर्म है उसके साथ। तो इस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।